गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा के लिए गुरु कृपा के द्वारा गुरु के मिशन का प्रचार के लिए हम लोग इस सेशन से डेली जुड़ते हैं और इस सेशन के माध्यम से हम अपने अनुभवों का साझा करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, जिसके माध्यम से नए जुड़ने वाले साधकों को सुविधा होती है। हमारे गुरुदेव की जो दर्शन है, उनकी जानकारी और जो अनुभव साधकों को घटता है साधना के दौरान, इसका ज्ञान सभी को होता है। और एक अनूठी बात यह है कि मैंने हम लोग इस सेशन में जुड़कर गुरु के दरबार के साथ जुड़ते हैं। मुझे एक घटना, एक कहानी याद आती है जिसको मैं बोलना चाहूँगा। मैंने पढ़ा था कि कोई राजा का बेटा संन्यास ले रहा था, तो उसकी माँ बहुत आध्यात्मिकता में उन्नत थी। उसने बेटे को बुला के बोला कि तुम जा तो रहे हो संन्यास लेके, तो ध्यान रखना 3 बातों का। क्या 3 बातों का? खाना, 3 बातें ये थी, खाना जब भी खाना तो 56 भोग खाना, और सोना तो मखमल के बिस्तर में सोना, और रहना तो दुर्ग के अंदर रहना। तो बेटा तो हैरान हो गया कि जा रहे हैं संन्यास लेके, गुरु आश्रम में, जंगलों में भटकना पड़ेगा और माँ ऐसी बातें बोल रही है। तब माँ उनको समझाती है कि जब साधना के दौरान कई दिन का उपवास करने के बाद जब तुमको सूखी रोटी खाने को मिलेगी, तो भी वो 56 भोग के जैसा स्वाद उसको मिलेगा। इन द सेम वे, जब कई दिन तक साधना करने के बाद नींद आती रहेगी लेकिन सोना नहीं पड़ेगा, तो जब भयंकर सी जब नींद आएगी, तब वो जब पत्थर के ऊपर तुम सोओगे तो भी वो मखमल बिस्तर के जैसा लगेगा। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, वो हमेशा दुर्ग के अंदर रहना। दुर्ग के अंदर माने गुरु कृपा, हमेशा गुरु के संग, गुरु की कृपा रूपी दुर्ग के अंदर हर समय हम लोगों को रहना है, हमेशा गुरु के संग रहना है। यही दुर्ग है, यही हम साधकों की सुरक्षा करता है, यही हम साधकों के लिए खूब जरूरी है। उसका ही एक रूप है ये हम लोगों का डेली का दरबार, जिसके माध्यम से हम लोग गुरु के सानिध्य में रहते हैं। और हमारी इस सिद्ध योग की एक अनोखी विशेषता है, इसमें तो गुरु को कहीं आश्रम में खोजने की जाने की जरूरत होती नहीं है। गुरु तो सबके सर्वव्यापक है, हमारे भीतर में है, सब समय है। और साथ ही साथ हमारे सिद्ध योग की एक अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ पर ही हमारे गुरु की तस्वीर से योग होता है। गुरुदेव ने कहा, मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, जब तक ये संसार है मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। हमारे सबके घर में वो गुरुदेव की एक तस्वीर रहती है। तस्वीर वो सिर्फ निर्जीव तस्वीर नहीं है, स्वयं गुरुदेव है। इससे बड़ी बात और क्या इस कलयुग के मनुष्य को मिल सकती है। गुरु के लिए कोई आश्रम में भी जाने की जरूरत नहीं, गुरु आपके घर में, आपके घर में जो तस्वीर है उसके माध्यम से आपके घर में ही बैठे हुए हैं। ऐसा हमारा अनोखा सिद्ध योग है। अब मैं चाहूंगा हमारे सिद्ध योग, गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग की जो अनोखी बातें हैं, स्पेशल फीचर्स जो है, जो कहीं नहीं मिलेगा। अन्य जो जितने भी संस्थान हैं, जितने भी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, उसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी कुछ अनोखी विशेष बातें हैं। मैं इस मंच से जुड़े गुरु भाइयों, गुरु बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर आज चर्चा किया जाए, और कृपया हैंड रेस करें और इस वीडियो के माध्यम में, जो यूट्यूब चैनल में प्रसारित होगा, इसके माध्यम से आप बताएं कि हमारे गुरु देव सियाग सिद्ध योग में कौन कौन सी अनोखी बातें हैं। एक एक करके आप लोग कृपया हैंड रेस करें और बताएं हमारे सिद्ध योग की अनोखी बातें जो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। जय सिंह यादव जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरु। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। बोलिए।
मेरे को कुछ दिन से नाद सुनाई दे रहा है, तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि नाद और मंत्र दोनों एक साथ कर सकता हूँ क्या? यस, एक्चुअली नाद जब सुनाई देता है तो मैंने नाद पर ही फोकस रहना चाहिए। एक्चुअली मंत्र जब अजपा लग जाता है तो मंत्र ही नाद के रूप में परिणित हो जाता है। अब वो नाद सुनते सुनते नाद आपको अंतरंग माने अंतरतम की जो गहराई है साधना की उच्चतम स्तरों पर ले जाती है। इसलिए मैंने कोशिश करना है नाद सुनने की। बट अगर भीतर से नाम जप करने का भी इच्छा करता है तो उसमें भी कोई असुविधा नहीं है। मंच में दोनों एक साथ हो सकता है, नाद भी सुनाई दे रहा है और न मंत्र जप भी, दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ? कोई बाधा नहीं है इसमें। दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब नाद सुनाई दे रहा हो तो मैंने नाद पर ही फोकस करते, नाद पर ही पूरा फोकस रखे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने नाद आपको भीतर की गहराइयों में ले जा सकता है, और नाद के बाद फिर ज्योति प्रकट होती है। इस विषय पर मैं रामलाल जी गुरु भाई जो यदि हैं तो उनको बोलूंगा आपका मार्गदर्शन करने के लिए। रामलाल गुरु भाई बा अन्य कोई गुरु भाई, इस विषय पर कई बार चर्चा हुआ है, फिर भी आपने प्रश्न किया है एक बार और। चोथमल गुरु भाई भी हैं, कृपया आए और इनका मार्गदर्शन कीजिए जय सिंह यादव जी की प्रश्न का। अथवा और भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। हाँ, चौथमल गुरु भाई ने हैंड रेस। चौथमल गुरु भाई जी, आप कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए नाद के विषय में। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय सिंह जी यादव और जय गुरुदेव सर। जय गुरु भाई ने क्या हो, लेकिन आपने नाम लिया तो मैं बताना चाहूंगा कि साधना जब हम शुरू करते हैं गुरु भाई, तो सबसे पहले हम गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव के जो मंत्र, दिव्य मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, उसको हम मन ही मन जपते हैं। और उस दौरान भी कई बार हमारे से जो है उच्चारण भी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस मंत्र को जपते हैं, मन ही मन जपने का प्रयास करते हैं, वहाँ भी सुधार की प्रक्रिया चलती है। और उसको जपते जपते कहीं थोड़े बहुत समय बाद समझ में आ जाता है हमें कि बिना जीव हो हिलाए मन ही मन, जैसे हम एक पुस्तक पढ़ते हैं बिना बोले हुए, वैसे जपना होता है। अब उसको 8-10 बाद जब जपते हैं, 15 दिन जपते हैं, किसी को ज़्यादा भी समय लगता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी काम में संलग्न नहीं होते हैं या रात को उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मंत्र जपना है या जपा जा रहा है, हमें याद आता है, यानी कि वो हमें महसूस होता है कि वो मंत्र चल रहा है या मैं उसको जपूं। तो वो स्थिति हमारी अजपा की होती है, अजपा जैसा होता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, फिर भी याद करके जपने का प्रयास करते हैं और वो जपते रहते हैं। तो इस सिलसिले में कई साधकों को बहुत अधिक समय लग जाता है, किसी को कम समय लगता है, और धीरे धीरे जो है वो मंत्र नाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी वो मंत्र तो याद रहता है, हम 24 घंटे गुरुदेव के बारे में विचार करते रहते हैं, चलता रहता है, जो भी कार्य करते हैं, तो ऐसा लगता है गुरुदेव सुबह होती है तो महसूस होती है। यानी हम एक तरह से अनहद नाद जिसको कहा गया है, वो सदैव हमारे शरीर में चलता आ रहा है, बजता रहा है। लेकिन हमारी जो साधना हम करते हैं, साधना में हमारी जो स्टेज है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, वो उस लेवल तक पहुंच जाती है मंत्र को जपते जपते, भाई वो शब्द नाद में परिवर्तित होता है एक तरह से, यानी सुनाई देने लग जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें आती है, या तो हम मंत्र को भी याद करें, मंत्र को भी जपें और नाद भी सुने, क्योंकि नाद की एकाग्रता के लिए कहा गया है। जब हमें नाद सुनाई दे तो भरसक हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस नाद को सुने, उसका आनंद लें, उसको महसूस करें, उसके
जिज्ञासा बनी रही कि कैसे हो रहा है, हो रहा है, कब कब हो रहा है, और वो एक अंतर में प्रसन्नता महसूस होती है कि ये कौन सा यंत्र गुरुदेव ने हमारी बॉडी में लगा दिया कि ये 24 घंटे बज रहा है। साथ ही साथ साधना में बहुत सारे और भी इसके साथ रहस्य उद्घाटित होते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत से कार्य स्वतः होने लग जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे बहुत सारे परिणाम नाद के दौरान आते हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो आपने जो बताया है कि मंत्र जपूं या ध्यान करूं, उस प्रश्न का एक मैं तो केवल अपने अनुभव के हिसाब से कहूंगा कि हमें नाद पर ध्यान देना चाहिए, नाद को सुनना चाहिए अधिक से अधिक। जब हमें नाद सुनाई न दे, कहीं कोई कार्य में संलग्न है, भीड़ भाड़ में है, तो फिर हम उस मंत्र को मन ही मन जप सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर एकाग्रता बनाएंगे, तो हमारा आनंद और बढ़ेगा। जो इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग्स जो गुरुदेव कहते हैं, वो एक नशा हमें आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो उसको लें, और फिर आपको जैसे जैसे वो नाद भी बढ़ेगा, कभी उसकी ध्वनियाँ चेंज होगी, तो आप स्वतः ये महसूस करेंगे कि अब वो मंत्र मुझे जपने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे को वो एक ऐसा साधन मिल गया है। साधना के दौरान अब मैं साधन में हूँ, अब मैं उसको साध रहा हूँ। पहले हम साधना कर रहे हैं प्रयास से, लेकिन उसके बाद साधन पे आ जाते हैं, यानी अब उसको साधना है। मुझे एक ऐसा साधन मिल गया है जिसके माध्यम से मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा वो उन्नत होगी। और साथ ही साथ गुरुदेव के प्रति समर्पण और गुरुदेव से प्रेम और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखें। मैं किसी बात पे इतना ही आपको कहूँगा, बाकी और रामलाल जी गुरु भाई या और भी जो है वो आपको अनुभव साझा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका माइक म्यूट है सर। म्यूट है विक्की भाई साहब आपका, प्लीज। और कोई गुरु भाई एवं बहन नाद के विषय में कुछ बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। जय सिंह जी गुरु भाई, आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं साधना से, और कब नाद कितने दिन बाद नाद सुनाई देना शुरू हुआ आपको, कृपया बताइए। सर मैं जुड़ा तो 1-2 साल से हूँ, बट कंटिन्यू किया हूँ इसको अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5-6 महीने से, 5 महीने से। ओके, हाँ। तो नाद कब से सुनाई देने, कितने दिन हुआ है नाद सुनाई? नाद अभी मेरे को 15-20 दिन से सुनाई दे रहा है। मैंने नाद में क्या सुनाई दे रहा है, कृपया बताइए। सर ये आवाज सुनाई देता है झिंगुर की, कंटिन्यू सब समय? जी हमेशा, बस शांत वातावरण, जैसे ही शांत वातावरण आता है सुनाई देता है, मैं उसको सुनता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मंत्र जब भी कर लूँ और नाद भी सुन लूँ, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा कि क्या दोनों करना उचित रहेगा, मंत्र जब भी और नाद भी सुन ले और मंत्र। एक्चुअली क्या होता है, मंत्र जो है ना स्थूल रूप है, और वो मंत्र जो है ना, मंत्र जप करते करते वो नाद में माने सूक्ष्म ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि मंत्र से ज्यादा उच्च अवस्था नाद की है। क्रांति जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया था, वो भी आए, अपनी बात को रखें। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ने बहुत बार जैसे अपन प्रश्न उत्तर देखे स्पिरिचुअल साइंस में, तो ये बोला है गुरुदेव ने, जिसने पूछा है कि भाई नाद आ गया तो नाद सुने या नाम जप करें, तो उन्होंने नाद के लिए बोला है। तो जब नाद सुन रहा है तो नाद को ही सुनना चाहिए। जब गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया तो अंतिम बात हो गई वो। और जो दूसरा जो भी आप पूछ रहे थे कि अपने इस सिद्धि योग के अंदर कौन सी अनोखी बातें हैं, तो एक तो जैसे आपने बता ही दिया था कि जो गुरुदेव की श्री तस्वीर है वो जीवित तस्वीर है, उससे अनोखी बात तो यही है। और मैंने सुना है कि बाइबल की भविष्यवाणी किताब मैंने पढ़ी नहीं है, पर किसी गुरु भाई के मुंह से सुना है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब क्राइस्ट था उन्होंने बोला था कि कंफर्टर आएगा बाद में और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो ये गुरुदेव पर लागू होती है बात कि हमेशा रहने का मतलब तस्वीर हमेशा रहेगी वो तो ये भी उसमें गुरुदेव ने भी लिखा बताते हैं उसमें, हालांकि पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है। और दूसरा इसके अंदर ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही मतलब मिरेकुलस भी और टिपिकल भी अपना गुरुदेव का। तीसरा जो ये नाद की बात चल रही है, ये भी गुरु भाई बहनों में नाद जो है ना, ये बहुत उच्च अवस्था मानी जाती है साधना की।
जिसमें नाद आ जाता है, तो ये अपने गुरु भाई बहनों में बहुत आराम से, बहुत जल्दी भी आ रहा है, अपन देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अनोखी बात है। और नाद के बारे में कहा जाता है कि जो अगम देश है ना, वहां तक मतलब नाद ही आपको ले जा सकता है। तो नाद की महिमा बहुत ज्यादा गाई गई है अपने। तो नाद ही जब आ गया तो फिर और क्या बचा, मतलब उसको सुनते रहो आराम से। ये 3 तो मेरे ध्यान आ रही है अनोखी बातें, और गुरु भाई बहन बताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका भी स्वागत है। ना रंगलाल जी गुरु भाई जी हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृपया माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ भाई साहब, मेरा सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय प्रश्न पूछा है आज आपने। मैंने भी कई बार इसको रखा है। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो और वास्तव में ही और दर्शन के साथ में नहीं है। ये ध्यान के बारे में तो हम लोग बहुत सुनते हैं, बट ये जो ध्यान का तरीका है, जिसे हम गुरुदेव भी बोलते हैं कि जैन धर्म में ध्यान को बड़ा महत्व दिया गया है, बट वो लोग केवल ध्यान तक ही सीमित है। बट गुरुदेव के यहाँ पे पहले दिन से ही हमने देखे हैं कई साधक धारणा, ध्यान और समाधि भी लगती है कई लोगों की। तो एक यूनिक चीज ये है कि इस मेडिटेशन के अंदर, इस सिद्ध योग के अंदर धारणा भी बनती है और समाधि भी पहुंचती है। और समाधि में भी फिर निर्विघ्न समाधि है, सविघ्न समाधि है, बड़ी डिटेलिंग है मतलब, तो उसमें नहीं जाएंगे। एक चीज ये है। दूसरी इसमें यूनिक चीज ये है कि जिसे शक्तिपात दीक्षा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आई थिंक जो गुरु और शिष्य जो परंपरा चली हुई आई है, उसका बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये कि शक्तिपात दीक्षा। मैं गुरुदेव की बात इसमें रिपीट करूंगा। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी की अहेतु की कृपा से मुझे शक्तिपात हुआ, और वो मतलब अनायास ही मुझे वो धन मिल गया जो मेरे लाखों करोड़ों गुरुओं ने कमाया था। तो उससे वही आई थिंक जो लाखों करोड़ों गुरुओं की जो कमाई है, वो गुरुदेव के मुखारबिंद से हम मंत्र सुनते हैं, और वो मंत्र हम सुनने के बाद में जो हमारा आत्मा का उद्धार होता है, हम ध्यान करते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं। यह भी एक विशेष अनुकंपा है गुरुदेव की हमारे पे। मैं गुरुदेव के शब्द थोड़े से ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वही अपने लिए गीता है, वही अपने लिए रामचरितमानस है, वही अपने लिए रामायण है, वही अपने लिए बाइबल है, वही अपने लिए कुरान है। मेरे हिसाब से उनके शब्द ही सब कुछ है हमारे लिए। तो मुझे अभी एक चीज याद आ रही थी गुरुदेव की, कि गुरुदेव खुद फरमाते हैं कि ईश्वर के 5 कार्य है, भगवान के 5 कार्य हैं, सृष्टि, लय और अंतिम जो कार्य है 5वां, मुझे बीच वाले याद नहीं है, वो याद है मुझे कि गुरुदेव बोलते हैं ना कि 5वां कार्य वो गुरु करता है। और उस 5वें कार्य को भी क्या बोलते हैं गुरु भाई? अनुग्रह। अनुग्रह वो भूल गया बात करते करते। तो अनुग्रह जो गुरुदेव हमें बोल रहे हैं ना कि अहेतु की कृपा है, अनुग्रह गुरु ने किया है, तो ये गुरु रूप में ईश्वर आए हैं या ईश्वर गुरु रूप में आए हैं, दोनों को ही हम बोले। और उनका सानिध्य हमें मिला है। हर गुरु भाई को जो यहाँ पे होंगे, अधिकतर गुरु भाई को सानिध्य मिला है, या गुरु भाई से जुड़े हुए हम उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, हमने सुना है। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे पे, मानव जाति पे, पूरे विश्व पे, और पूरे मतलब भारत की बात करें अपन, तो ये कितनी अच्छी दिव्य बात है कि वास्तव में ये भी एक अतुल्य और जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता अनुग्रह कर रहे हैं हमारे गुरुदेव हमारे के ऊपर। एक जो सबसे ही अच्छी गुरुदेव भी बहुत जिक्र करते हैं कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार की दोनों सिद्धियां गुरुदेव को हुई है। जो मुझे समझ आया वो ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या तो किसी व्यक्ति को श्री कृष्ण की सिद्धि हुई है, या किसी व्यक्ति को माँ गायत्री या माँ काली की सिद्धि हुई है, इंडिविजुअल हुई है। बट गुरुदेव ये फरमाते हैं कि ये दोनों सिद्धियां
महर्षि अरविंद का एग्जाम्पल देते हैं कि ये दोनों सिद्धियां यदि एक ही इंसान के अंदर हो जाए तो वो मानव मात्र का कल्याण कर सकता है। इसी को सिंपल वे में हम शक्तिपात दीक्षा भी समझ सकते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि एक दिया बाती पड़ा हुआ है, तेल है, जला हुआ है, उसके साथ में आप जुड़ जाओ, वही शक्तिपात दीक्षा है ना। तो ये भी एक मतलब अनुकंपा ही है, गुरुदेव की दया ही है हम सब लोगों के ऊपर, है ना। और तो ये दोनों सिद्धियां केवल गुरुदेव की बॉडी में, अभी तक इतिहास में जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, मेरे हिसाब से इतिहास में किसी को नहीं हुई है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव को हुई है और हमारे कल्कि भगवान को हुई है, और वो कल्कि भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। बस गुरु भाई बहुत सारी चीजें हैं, मेरे हिसाब से सब गुरु भाई का टर्न आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, थैंक यू, बहुत सुंदर। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर बोलना चाहे तो उनका स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, उनका भी स्वागत है। जय 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 श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये नाद का जो प्रश्न जयसिंह जी भाई साहब ने रखा है, इस विषय पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि क्या है कि नाद का तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया भाई साहब। क्या है, मेरा तो कई बार बहुत प्रमोशन हो जाता है इस नाद का और फिर से डिमोशन हो जाता है। जैसे कई मेरे को तो नाद कई आवाजों में नाद सुनाई दे रखा है। जैसे शुरू में झींगरों की आवाज और साए 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 सन्न सन्न की आवाज, इसके बाद बादलों की गर्जन, और एक कई बार ऐसी सुनाई देती है जैसे वॉशिंग मशीन चलती है, जैसे रुक रुक के घर, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर उसके बाद घर, इस तरह से वॉशिंग मशीन जैसी आवाज। फिर अब की बार जब अभी थोड़ा जस्ट 20-25 दिन पहले चल रहा था कि ये ढोल नगाड़ों की आवाज, और इतनी स्पष्ट कि बिल्कुल बिल्कुल आसपास ही बज रहे हैं अंदर, कभी मस्तिष्क में बज रहे हैं, कभी सीने के आसपास बज रहे हैं, कभी मतलब पूरे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन था उसका। और अब ये कंडीशन है भाई साहब 20-25 दिन से कि वो नाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और अब मेरा मंत्र चल रहा है बहुत भयंकर, अजपा लग रहा है बहुत तेजी से। तो मैं तो कई बार तो मैं कई लोग मतलब रखते हैं सेशन में भी प्रश्न पूछते हैं और भी कई बार प्रश्न निकल कर आते हैं, लेकिन मैंने इन चीजों को कभी ज्यादा महत्व नहीं किया। मैं तो गुरुदेव से कहती हूँ कि ठीक है गुरुदेव, ये पता नहीं आंतरिक क्रिया है, आप किस रास्ते से किस वे से ले जा रहे हो, आप जानो और आपका काम जानो। जब नाद सुनाई देता है तो नाद सुन लेती हूँ, जब अजपा लगता है तो अजपा शुरू हो जाता है। बाकी विचलित इस आराधना में एक ही चीज से होती हूँ भाई साहब, मेरा क्या है कि मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। इतना मनोबल, जैसे शारीरिक समस्या आती है तब तो इतना मनोबल डाउन नहीं होता मेरा, शारीरिक समस्या को तो फिर भी गुरुदेव सहन करवा देते हैं, लेकिन जब मेंटली मनोबल डाउन हो जाता है, चारों तरफ से निराशा उदासी इस तरह की जब स्थितियां आती है तो बहुत विचलन हो जाता है। और उस स्थिति में नाम जब बहुत तेजी से हो रहा है, विशेष तेजी से हो रहा है, बस यही है भाई साहब कि इसमें कुछ, इस आराधना का कोई और छोर नहीं है। इसको हम शायद हमारे भौतिक मस्तिष्क से हम समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या नाद है, क्या क्या तो मंत्र कैसे चलाते हैं गुरुदेव, क्या नाद है। इसमें प्रमोशन डिमोशन प्रमोशन डिमोशन ऊपर अप डाउन चलता रहता है। बस भाई इतना ही थोड़ा सा मैं बोल पाई हूँ। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा, समभाव जरूरी है, लेकिन जब उदासी और आप जैसी जिस स्थिति की बात कर रही है ना, उस समय मन विचलित हो जाता है, लेकिन सुख और दुख, उदासी और खुशी दोनों में समभाव रहना भी साधना का एक अंग है। और उन साधना के उच्चतर स्तरों में जाने के लिए ये सब अवस्थाओं को भी हम लोगों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और गुरुदेव और माँ कुंडलिनी शक्ति भीतर से हम लोगों को वो सब चीज भी करवाती है, वो सब चीज भी दिखाती है। इसके लिए इस ज्ञान को धारण करके तो थोड़ा सा विचलित नहीं होना चाहिए साधक को। एक्चुअली आपके ऊपर जो बीत रही है, एटलीस्ट हम लोग के ऊपर बीतने से हम लोग वैसे ही बोलेंगे, बट लेकिन वैसा इतना कोई खास भी नहीं बीत रही। बाकी मन का जो भय है, आशंका, डर, शंका, ये चीजें थोड़ा परेशान करती हैं, ये चलती रहती हैं, कई बार खत्म हो जाएंगी, थोड़ी देर 10-5 दिन 20 दिन रहेंगी, इनका भी एक निश्चित टाइम होता है। बाकी मैं गुरुदेव से हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुदेव, लोग बाग नाद पे बहुत दिमाग लगाते हैं, कभी नाम जप पे दिमाग लगाते हैं, आप जिस रास्ते से जैसे ले चल रहे हो वो ठीक है गुरुदेव, हमें तो आम खाने, पेड़ नहीं गिनने गुरुदेव, बस ये पार करा देना, वबर में मत छोड़ देना, बस ये आपने हाथ पकड़ लिया है
तो कस के पकड़े रखना गुरुदेव। आपकी साधना बहुत जोरदार चल रही है। तो डाउन जब हो रही है, डाउन माने कुछ ये मन का जब विचलन होता है तो वो भी साधना का एक अंग है, उसको भी प्रेम से स्वीकारिए। हाँ, और परम पिता स्वयं गुरुदेव के रूप में आए हुए हैं, तो ये सब स्थिति को भी प्रेम से एक्सेप्ट करने से हम लोग समभाव में पहुंच पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन बोलना चाहे तो उनका भी स्वागत है हमारे इस नाद के विषय में, और साथ ही साथ हमारे गुरु सियाग में जो अनोखी बातें हैं, गुरु सियाग योग में जो अनोखी बातें हैं, उनके विषय में यदि कुछ बोलना चाहे तो उनका भी स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें। क्रांति जी, गुरु बहन ने फिर से हैंड रेज किया है, उनका स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। एक बात और, मेरे जो टिपिकल बात चल रही है गुरुदेव की जो अनोखी, उसमें ध्यान आया कि जैसे ये जो 7-8 जो स्टेप होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह प्रत्याहार वगैरह, तो जैसे गुरुदेव बताते हैं कि भाई ये हठ योग में तो क्या आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है कि पहले यम को साधो, फिर नियम को साधो, फिर आसन, फिर प्राणायाम, और इसमें क्या सारे एक साथ चालू हो जाते हैं। और ये यम गुरुदेव जैसे बताते हैं कि जो शुरू के 5 स्टेप हैं वो तो आपको बहुत आराम से हो जाएंगे, और धारणा ध्यान समाधि में कुछ समय लगेगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये जो स्टेप है ऑटोमेटिक होते हैं, अपने अंदर सिद्ध हो जाते हैं। ये मेरे ध्यान आया। ये बहुत ही अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ये जो सत्य अहिंसा वगैरह चीजें होती हैं, और गुरुदेव वाले में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने साधना जो करेगा गुरुदेव की। ये ध्यान आया था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माने यम नियम आहार, यम नियम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन द बिगिनिंग हम लोगों को इसी में गुरुदेव के आने के पहले, इन द बिगिनिंग साधकों को यही सब चीज 5 चीजों में उलझते उलझते सारा जीवन निकल जाता था। अब गुरुदेव के आने के बाद गुरुदेव के मंत्र सुनने के साथ तत्क्षणात कुंडली शक्ति जागृत होती है और ये 5 चीज ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। इस पर हम लोगों को माने समय और शक्ति व्यय करने की जरूरत नहीं होती है, गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक हो जाती है। और 3 चीज हम लोगों के जैसे गुरुदेव ने बताया है उसमें समय लगता है, लेकिन मंत्र जाप के माध्यम से गुरु कृपा से उस चीज भी ऑटोमेटिक साधकों को घट रही है। रजनी जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, कृपया माइक अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें, और कैमरा भी अनम्यूट करें। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। अभी गुरु बहन जैसे बता रही है ना, तो जैसे मैंने क्या संस्कृत से एमए की, तो उस समय हम पढ़ते थे योग दर्शन में, तो ये यम की भी व्याख्या है, इसके भी 5 पार्ट है, नियम की व्याख्या 5 पार्ट। तो जिज्ञासा तो ईश्वर से मिलने की उसी समय जागृत हो गई थी कि हमें भी मिला जाए, पर उसके जो पार्ट पढ़ते थे, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह, अपन तो एक सत्य पे भी नहीं चल सकते। सत्य पे ही चलना बहुत मुश्किल है कलयुग में। सत्य अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके सत्य पे चलेगा ना, तो वो सफल ही नहीं होगा कलयुग में, हो भी नहीं सकता किसी तरह। तो एक पहले भाग का पहला पार्ट भी हम ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन ये गुरुदेव के अनुग्रह ही है कि वो हमारे सारे उसको किस तरह से करवाएंगे। अभी तो खूब झूठ बोल रहे हैं या मतलब सत्य भी अहिंसा भी, मतलब कुछ भी नहीं हम फॉलो कर पा रहे हैं, पर वो किस तरह से या तो ये सब करते हुए कलयुग के प्रभाव को कम करते हुए और वो अपने आप ही करवा लेंगे, ये तो गुरुदेव ही जाने। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम खुद अपने प्रयासों से उस काम को करना चाहें तो शायद इस जन्म में तो कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो गुरुदेव की ये एक सिद्ध योग की साधना है, जो उस समय जब जैसे पढ़ते थे ना, मेरे को ऐसा लगता था अरे ईश्वर प्राप्ति तो बहुत आसान है, 195 सूक्त पढ़ लिए तो इसको करे फॉलो करे, तो थोड़े दिन करा, 1 दिन 2 दिन, और ये तो बहुत कठिन है, सत्य तो बोल ही नहीं सकते, सत्य बोलेंगे तो मार खाएंगे, कोई गलत काम हुआ है, किसने देखा, मैंने देखा है, तुम्हारी कहानी है। तो ये चीजें तो ईश्वर ने हमें बहुत सहज, मतलब गुरुदेव ने हमें बहुत सहज रूप में उपलब्ध करवा दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अंकल आपका माइक म्यूटेड है। हेलो, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन
हमारे इस अनोखे सिद्धि योग के विषय में कुछ बोलना चाहें, कुछ नई विशेषता बताना चाहें तो उनका स्वागत है। सर मैं अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुआ सर। हेलो, आप जय सिंह जी बोलिए, क्या बोले? जी सर, मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि मैं मतलब दोनों करूं या एक करूं। मुझे अभी क्लियर जवाब नहीं मिला, मतलब कुछ अलग ही तरीके से बता रहे थे। छोटमल सर वो बताए कि मतलब जब नाद सुनाई दे रहा है तो नाद ही सुनिए, बट मैं चाह रहा हूं कि दोनों करूं, तो क्या दोनों करना मेरे लिए सही रहेगा? बस यही प्रश्न जानना है सर। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही रहेगा। गुरुदेव का थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही रहेगा गुरु भाई, आप किसी दुविधा में नहीं पड़े, आप सहज रूप से सरल रूप से आगे चलें। गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ 15 मिनट सुबह शाम ध्यान कीजिए और नाम जप कीजिए, आगे की ड्यूटी मेरी। तो जिस रास्ते से गुरुदेव, जिस तरीके से गुरुदेव आपको ले जा रहे हैं, आप समर्पण कर दीजिए कि गुरुदेव आप जैसे चलोगे वैसे ही मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आप उंगली पकड़ लीजिए मेरी। आप छोटा बच्चा बन जाइए भाई साहब, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना नाद में और मंत्र में, या नाद में मंत्र में, तो इसी में उलझ जाओगे गुरु भाई। मेरा तो यही मानना है कि आप बिल्कुल सीधे सीधे सरल रास्ते से चलिए। अगर आपको दोनों एक साथ हो रहा है तो दोनों एक साथ कीजिए। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे एक साथ चलते हैं, नाद भी चलता है, कई बार मंत्र जाप भी चलता है, नाद भी चलता है। मैं आश्चर्यचकित होती हूँ कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सब, हाँ बिल्कुल, ये सब उसकी लीला है, उसकी कृपा है, और वो किस रास्ते से ले जा रहा है वो वही जानता है। हम लोगों में से कोई भी इतना परिपूर्ण नहीं है जो इस बात की पूरी व्याख्या कर सके। आप भाई साहब बिल्कुल आराम आराम से सब कुछ गुरुदेव पर छोड़कर, ठीक है गुरुदेव आप नाद सुना रहे हो, नाद सुन रहा हूँ, मंत्र जाप चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा हूँ, बस आप सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान मत छोड़िए और चलते रहिए। बच्चा बन जाइए आप, जितना छोटा बच्चा बनोगे उतना ही आरामदायक रहोगे। यही है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। सब तर्कों का सार सुनीता गुरु बहन जी ने बोल दिया है, बता दिया है। और गुरुदेव का भी कहना है कि इस आराधना में बाहर से आपको जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी। हम लोग भले ही यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और गुरु दर्शन पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए आपके भीतर में वो गुरु उपस्थित है। आप मंत्र जाप कीजिए, आपके भीतर से जो चीज दिशा निर्देश गुरु की कृपा से आपको मिलेगा, वही उसी को सत्य मानना है। सबकी स्थिति अलग अलग है, सबकी स्थिति, सबको अलग अलग योग होता है, सबके नादों की स्थिति भी अलग अलग है। इसलिए गुरु के चरणों में समर्पित होके आपको जैसा अच्छा लगे और जैसा भीतर से निर्देश आपको भीतर से लगे कि वो चीज करने से आपकी साधना में उन्नति हो रही है, आप उसको करिए। गुरु के चरणों में समर्पित होकर कोई असुविधा नहीं होगी। मंत्र भी वही गुरु का है और नाद भी वही गुरु है, दोनों में किसी में असुविधा होने की बात ही नहीं। विनीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, कृपया मंच पर आइए। हेलो, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं सभी गुरु बहन भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कुछ किसी पार्ट में कुछ ऐसे चक्र जैसा चलता हुआ किसी को महसूस होता है, मतलब मुझे कई एक हफ्ते से या उससे पहले से थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि जैसे पता नहीं कुछ चल रहा है, लेकिन सर्कल की तरह, चक्र की तरह, या कुछ कभी बहुत ज्यादा कुछ महसूस होता है मुझे मेरे गर्दन के ना सेंटर में, हमारे गर्दन जैसे है उसके साइड में मुझे फील होता रहता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि कहीं ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से तो नहीं है, बट ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इतना महसूस तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऐसी कोई चीज महसूस होती हो तो मुझे बताइए, मुझे मतलब समझ नहीं आता, मेरे को काफी महसूस होता रहता है ऐसा। बहुत सुंदर। गुरु बहन पहले अपना परिचय दीजिए और कब से आप साधना से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं उसके बारे में कुछ बताइए काइंडली। मैं लास्ट जुलाई से जुड़ी हुई हूँ गुरुदेव से। 2020? हाँ 2020 से 21। हाँ 2021 से। और मैं कोयम्बटूर में रहती हूँ, मेरी शादी मतलब कोयम्बटूर में हुई है, अभी फिलहाल मैं गाजियाबाद में हूँ, मेरा होम टाउन मतलब गाजियाबाद रहा है। ओके। कैसे पता चला आपको गुरुदेव के विषय में?
एक्चुअली मुझे थोड़ा सा नाद सुनने लग गया था एकदम से, थोड़ा 1 हफ्ते मेडिटेशन करने के बाद मुझे नाद सुनने लगा और मेरे अंदर काफी डर बैठ गया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे अंदर डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मल्टीपल डर मेरे अंदर, छोटी छोटी चीजों से डर, मतलब बहुत ही अजीब से डर बैठ गए थे मेरे अंदर। फिर किसी ने मुझे कहा कि ये तुम्हें नाद सुनने लगा है और तुम्हें गुरु की जरूरत है। तो मुझे तो गुरु वगैरह पे ऐसे विश्वास तो कभी था नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम गुरु को तलाशो, गुरु की जरूरत है तुम्हें, आगे की यात्रा गुरु कराएंगे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया काफी, और फिर मुझे एक गुरु भाई मिले राज शिव करके, उन्होंने बताया कि आप इन गुरु का मंत्र लीजिए और आप अपनी साधना शुरू करिए। फिर मैंने गुरु मंत्र लिया और उसके बाद मैंने शुरू किया गुरु मंत्र जपना। तो मुझे ऐसे तो कभी कोई योगिक क्रिया वगैरह नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई है। बस एक बार मुझे ध्यान लगा था तो मैंने शेयर किया था, और उसके बाद एक सपने में अनुभूति हुई थी तो वो भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले शेयर की थी। अभी मेरे को मतलब कुछ दिन से बस ऐसा ही फील हो रहा है जैसे गर्दन, जैसे हमारे गर्दन में सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से थोड़ा सा हटके मुझे वहां पे ऐसा फील होता है कई बार जैसे कुछ चक्र सा चल रहा है या घूम रहा है कुछ। तो मैं कई बार सोचती भी हूँ कि ये कोई ब्लड सर्कुलेशन की वजह से या कुछ ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि बॉडी पार्ट में ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट होता है, तो ऐसा तो कहीं महसूस नहीं होता। मुझे उसी हिस्से में फील होता रहता है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मेरे कंधे में कि मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम है मेरे कंधे से रिलेटेड या कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो किसी को बहन भाई को अगर ऐसे कुछ महसूस होता हो तो प्लीज शेयर कीजिए। क्या ये कुंडली की वजह से है, कुंडलिनी शक्ति की वजह से है, मतलब मुझे नहीं पता लग रहा है ये सब। अभी मैंने आप ध्यान करते हैं तो मैंने ध्यान में कैसा फील, मैंने किस अवस्था में महसूस करते, कैसी अवस्था रहती है, स्थिति? ध्यान नहीं करती, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, मैं ध्यान नहीं करती हूँ। ध्यान मेरा नहीं हो पाता है। हाँ, मैं छोटी बेटी है मेरी अभी 2 महीने की, तो मैं नहीं कर पाती हूँ ध्यान अभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव है, कोशिश जारी रखना चाहिए ध्यान करने का। बाद बाकी सब गुरुदेव हैं। तो इस गुरु बहन के प्रश्न के ऊपर कोई गुरु भाई और गुरु बहन यदि कुछ बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। और गुरु बहन, मैं जय गुरुदेव विनीता जी, जय गुरुदेव। आपको जो ये जय गुरुदेव चक्र घूमता है तो क्या आपको मतलब ये सारे दिन घूमता है या ध्यान तो आप करती नहीं है, तो फिर कब होता है आपको ये महसूस? एक मिनट मैं बताती हूँ, वीडियो ऑन कर। नहीं, मैं मुझे मतलब जब भी मैं ध्यान फोकस करती हूँ अपना, मुझे फील होता है यहाँ गर्दन में ना, इस हिस्से में, सेंटर में नहीं, इस हिस्से में मुझे फील होता है। हाथ लगाती हूँ। ध्यान कहाँ फोकस करती हैं आप? ध्यान नहीं करती हूँ मैं। तो कब महसूस कब होता है आपको ये? सारे दिन होता रहता है? मुझे वहाँ होता रहता है, मेरे को अधिकतर मुझे महसूस होता रहता है। मतलब जैसे नाम जब करती हैं उसको, नाम जब से छूट जाए तभी होता है? नहीं, नाम अगर नाम जब भूल जाती हैं तो भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जप का और इससे मुझे कोई लिंक पता नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लेकिन मैं जब भी फोकस ध्यान एकदम मेरा जाता है तो यहाँ मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ हाथ, मतलब कुछ ऐसा चल रहा हो, ऐसे कोई मूवमेंट ऐसा यहाँ पर ना। और लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे, कोई मेरी नेक की प्रॉब्लम है या कुछ है, कुछ भी नहीं है ऐसा मुझे। तो ये कुंडलिनी शक्ति का ही कुछ है या देव के मंत्र के सुनने के साथ साथ कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और आप चाहे या ना चाहे कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करना शुरू कर देती है। ठीक है, आप भले ही ध्यान ना कर रही हो, मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के दरबार से जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक माने अब उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो निश्चित ही ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर जा रही है, ऊपर की ओर यात्रा कर रही है, इसका ही प्रभाव आपको महसूस हो रहा है।
लेकिन ये तो जैसे रीढ़ की हड्डी में कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी में होता है कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव, तो बट ये मेरी रीढ़ की हड्डी में नहीं है, ये इधर साइड में है, मतलब रीढ़ की हड्डी से साइड में इधर ऐसे। और ये इस तरह का महसूस मुझे बीच में पहले भी हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस समय मेरे को थोड़ा सा मेरे स्टमक के एक साइड में, लेफ्ट साइड में ही मेरे को ये फील होता था पहले भी। तो मुझे फिर उस समय तो ये लगता था कि शायद बहुत से बॉडी चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये ब्लड सर्कुलेट बहुत तेज हो रहा हो, कुछ ये सब होता हो। लेकिन अब वही चीज अब मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो मतलब मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी, मुझे प्रॉब्लम है कि मेरी रिब प्रॉब्लम मेरे को अभी है थोड़ी सी। तो उस हिस्से में भी मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ की कुछ कुंडलिनी शक्ति कुछ अपना रिपेयरिंग से कर रही हो कुछ, तो ऐसा भी नहीं है लगता मुझे। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि कुछ किसी गुरु बहन भाई को कुंडलिनी शक्ति का जब प्रवाह चलता हो तो ऐसा कुछ फील होता है क्या सर्कुलेशन मोशन में या कुछ ऐसा? ओके, कोई गुरु बहन है, गुरु भाई विनीता जी के प्रश्नों का उत्तर यदि देना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया माइक कैमरा ऑन करें। गुरु बहन को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये कुंडलिनी शक्ति जो है ना, जब काम करती है तो हमारे शरीर में वो जो 72,000 नस नाड़ियां है ना, वो सभी जगह काम करती ही है। जी। और कुंडलिनी शक्ति को पता है कहाँ पे जरूरत है। हमें नहीं पता अपनी बॉडी के अंदर कहाँ पे जरूरत है, वो मात्र शक्ति को पता है, तो वो अपने आप काम करती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप कुंडलिनी शक्ति को अपना काम करने दें और नाम बस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई गुरु बहन ये प्रश्न पूछ रही, तो मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं उठ गई। वो क्या बोल रही है कि कुंडलिनी माता शक्ति चलती है तो कुछ बॉडी में आभास होता है, यही प्रश्न है आपका? नहीं, उनके नेक बोलिए गुरु बहन, प्रश्न बोलिए। मुझे मतलब गर्दन में सेंटर में नहीं, इधर साइड में ना ऐसे सर्कुलेशन मोशन में फील होता रहता है कुछ, कि जैसे यहाँ कुछ चल रहा हो सर्कुलेशन मोशन में ऐसे। और रीढ़ की हड्डियों में आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं। कुछ हड्डियों के बीच में वो थोड़े सी वो कहीं भी मतलब शक्ति ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी तो वो एरिया में थोड़ा सा फुला हुआ लगेगा, ऐसा कुछ होता है? हल्का पेन होता रहेगा, टिस्टिटापन रहेगा, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये लगता है कि बहुत तेजी से ऐसे जैसे कोई सर्कल सा ऐसे चल रहा हो ना, इस तरह से कई बार फील होता है। हाँ, वैसा भी होता है वो। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं, उठ गई तो बता ही देती हूँ। जैसे शक्ति जब चलेंगी ना आपके शरीर में, रीढ़ की हड्डियों में, उस जगह पे आपको एहसास होगी शक्ति ऊपर जा रही है, शक्ति नीचे आ रही है। हाँ, मस्तक पे काम कर रही है, नेक पे काम करती है, नेक का जो पिछला हड्डी है ना उस पे काम करती हैं, और पूरे बॉडी में नेक की हड्डी में नहीं है वो जो चल रहा है ना, ऐसे वो साइड में है। बहन जी सुनिए ना, मेरी बातें सुनिए। और जब आपका ये महामंत्र चलता है, ये जो मंत्र का वाइब्रेशन है, कभी कभी आपको लगेगा कि पूरे बॉडी से वाइब्रेशन निकल रहा है, ठीक है? तो वो गोल 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 सा फील होगा आपको कि पूरे बॉडी में एक तरह का वाइब्रेट हो रहा है, गंग 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 मंत्र के एकदम। जब आप शांत में रहेंगे और मंत्र को सुनेंगे तो कभी कभी रात में आपको लगेगा कि मेरे पूरे बॉडी में कोई चक्र चल रहा हो, एक नहीं हजारों हजार चक्र चल रहा हो ऐसा, और इतना सूक्ष्म है वो। उसके वाइब्रेशन इतना
ज्यादा होता है, वाइब्रेशन इतना अच्छा लगता है और वो लगता है कि पूरे में वो कुछ हो रहा है। मतलब आप कोई मशीन से वाइब्रेट करते हो ना अपनी स्किन को अंदर से, वैसा होता है, वैसा फील होता है। पर आपकी ये दर्द वाली कहानी मुझे समझ में नहीं आई, क्षमा करेंगे। रामलाल जी गुरु भाई से पूछें आप, या पीके गुरु भाई से, उन्हें अच्छा से पता होता है इन सारी चीजों का। मेरी अनुभूतियां थोड़ी सी डिफरेंट ही होती हैं, जो बिल्कुल सभी साधकों से अलग ही होती है। एक दिन मुझे ऐसे ही रात में मैं मतलब सो रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे मेरे पैरों की तरफ से कोई खींच रहा हो, मतलब जैसे कोई एनर्जी खींच रही हो। और फिर मुझे मतलब अंदर ही अंदर ये भी याद आ रहा है कि मैं मंत्र जप रही हूँ। मंत्र भी मतलब मैं जप रही थी, मुझे खुद को ही मुझे पता है कि हाँ मैं मंत्र भी जप रही हूँ और मेरी कुछ कोई एनर्जी पैरों की तरफ से ऐसे खींच भी रही है। जैसे ही मुझे ये लगा कि मेरा मंत्र जप रहा है, तो फिर वो स्टॉप हो गया। तो मेरी अनुभूतियां बड़ी विचित्र सी होती है कि वो मेल नहीं खाती किसी से भी। और मैं कई दिन से बहुत दुविधा में थी कि मैं ये प्रश्न करूं, क्या ये कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड है, या ये कोई मेरा ही मतलब कोई ये शारीरिक कोई समस्या है, या कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी बता सकते हैं कि क्या ये ऐसे ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से भी ऐसा होता है। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, इसीलिए मैंने फिर प्रश्न कर ही दिया। आज काफी दिन से मुझे ये हो रहा था और उसके बाद ही मैंने आज पूछा कि शायद कोई डॉक्टर गुरु भाई बता सके, क्योंकि जुड़े तो हुए हैं, गुरु बहन भी जुड़ी हैं, गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं। गुरु बहन देखो इसमें, गुरु बहन इसमें ऐसे है, अगर डॉक्टर की कोई पैथोलॉजी भी हाथ में है तो भी वो भी कुंडलिनी शक्ति से सही हो जाएगी, इसलिए वो तो कोई मैटर नहीं है। जी, यही तो समस्या है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर हो रही है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा सा मैं इस पे जहाँ मुझे समझ में आ रही है, मैं आपको विनीता गुरु बहन को बताना चाहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है कि हमारे जो वैसे डॉक्टर्स जो इस फिजिकल शरीर को देखते हैं, तो जितना उनको समझ में आता है उतना हम बात करते हैं या उनको देखते हैं, तो जांच के दौरान कोई चीज समझ में नहीं आती है। तो कहते हैं कि ये जो 5 जो प्राण होते हैं, पंच प्राण, जिसको प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उदान, जो 5 प्रकार की वायु जिसको हम प्राण कहते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो इनका वाइब्रेशन होता है। इनके 5 कार्य अलग अलग होते हैं बॉडी में। चौथमल अंकल, आपका माइक म्यूट हो गया। गुरु भाई आप माइक अनम्यूट कीजिए। बताएंगे आप? नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है लग रहा। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इसको डॉक्टर करते हुए है, जो न्यूरो या जो यहाँ पर प्राण शक्ति हमारी कार्य करती है। 5 जो पंच प्राण बताए गए हैं, 5 प्रकार की वायु बताई गई है। तो ध्यान के दौरान जो वायु जो शरीर में प्रवाहित होती है, मातृ शक्ति के द्वारा तो नियंत्रित किया जाता है। जहाँ अवरोध होता है वहाँ पर वो कार्य करती है। तो शरीर के जहाँ भी अवरोध होते हैं ना, वहाँ अपने को इस तरह का महसूस होता है। और ये कोई विषय नहीं है। बॉडी में कहीं जगह रुकावट आती है, कहीं जगह बहुत सारे, जैसे कंधे में दर्द होना है, पीठ में दर्द होना, सामान्य प्रक्रियाएं हैं। इसमें आप ध्यान न लेकर के, और अगर ध्यान पे ही ध्यान दें, गुरुदेव को ही समर्पित रहें, तो थोड़े समय बाद वो चीजें कभी रिमूव हो जाती है, अच्छी लगती है। और ऐसा होता है तो अपने पॉजिटिव लें। हम कभी सोचते कि हमारे शरीर में हो सकता है, हमने गुरुदेव को शरीर, मन, प्राण तीनों गुरुदेव के अधीन रहकर कार्य होती है। जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, वो सब ध्यान हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है। बिल्कुल नेगेटिव हम नहीं, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता।
अगर हम ध्यान में है और गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे, यानी हमारा कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करेगा, वो शक्ति जानती है कि कहाँ पर क्या कार्य करना है। रखें, हम बिल्कुल नहीं रखें, हमारा तो चाहिए। बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, किसी के शरीर में होती है, किसी की जो है स्पंदन होता है, सांस महसूस होती है, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मैं यही कहूँगा गुरुदेव को जब ध्यान के दौरान अगर बात करेंगे, आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि मुझे यहाँ ये इस तरह से जो भावना होती है, स्पंदन आते हैं, विचार आते हैं, विचार हमें स्वयं समझाते हैं कि हाँ मेरे, और फिर हम गदगद हो जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, हम लोग ने कोशिश किया आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, लेकिन जो भी होता है मेरा एक प्रश्न और है, अगर किसी और ने रेज नहीं किया तो। मैं सभी कुछ गुरु भाई बहन बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगा, तो मेरा एक प्रश्न है कि जो ध्यान उन सभी गुरु भाई बहनों का लगता है, उस ध्यान में क्या उनको कुछ दिखाई देता है या फिर वो तंद्रावस्था में होते हैं? मतलब ध्यान अच्छा लगने से क्या मतलब है कि क्या उनको कुछ उसमें दिखाई देता है या फिर वो एक तंद्रावस्था में चले जाते हैं, वो अवस्था को वो अच्छा ध्यान मानते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें समझ नहीं पाती कि अच्छा ध्यान लगने से क्या मतलब, क्योंकि ध्यान तो गुरुदेव ही लगाते हैं, जब उन्हें कुछ दिखाना होता है वो ध्यान में हमें तभी ले जाते हैं। तो क्या सभी गुरु भाई बहन का ध्यान उसी तरह लगता है कि उनको गुरुदेव कुछ दिखाते हैं या वो एक तंद्रावस्था में होते हैं? मेरा ये एक प्रश्न भी है सभी से। ओके, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न के ऊपर माने सेशन कई सब साधकों का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा ध्यान का, इस पर कई सेशन में सब साधक लोग बोल पाएंगे अभी। और कोई इस सब का अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ध्यान का। तो कोई साधक गुरु भाई बोलना चाहे इस विषय पर कि ध्यान अच्छा लगने का क्या मतलब है, माने किस स्थिति में उनको होता है? यदि कोई बोलना चाहे तो बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी इस विषय में। जैसे गुरु बहन का प्रश्न है, तो ऐसे एक बार क्या, मैं कई बार मैं लोगों से पूछती थी, जैसे किसी से बात करती थी साधकों से, कि आपको जब जैसे ध्यान में गुरुदेव कुछ दिखाते हैं तो वो कैसे दिखाते हैं, कि नींद में दिखाते हैं, तंद्रा में दिखाते हैं, या क्या, या जैसे अपन टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हैं स्क्रीन पर, इस तरह से आता है, क्या आता है? तो ये मेरे मन में बहुत इस तरह से जिज्ञासा थी। तो मैंने गुरुदेव से ही पूछा, मैं गुरुदेव कैसे दिखाते हो आप ध्यान में? मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं दिखाया ध्यान में। तो गुरुदेव ने मुझे पिछले साल 7 मार्च का दिन था, मुझे अपना पिछला जन्म दिखाया ध्यान में, और वो गुरु बहन दिखाया मुझे तंद्रा में। मेरा ध्यान लगा और ध्यान में मैं गहरी नींद में चली गई। तो तंद्रा, जिस ध्यान में जब नींद में चले जाते हैं तो उसे तंद्रा कहा जाता है। तो उस तंद्रा में मुझे वो अपना 5 मिनट के लिए मेरा पिछला जन्म दिखाया था गुरुदेव ने। तब मुझे समझ में आया कि ध्यान में कैसे दिखाते हैं। बाकी तो जैसे लोगों का ध्यान लगता है, हम लोगों का भी ध्यान लगता है, तो ध्यान की तो अलग अलग, सबके अलग अलग अनुभव है। मेरा थोड़ा सा अनुभव ये है कि जैसे अगर अच्छा ध्यान लगता है तो मैं तो अच्छा ध्यान उसी को मानती हूँ जिस दिन मैं पूर्ण प्रसन्न होती हूँ ध्यान में, आनंद आता है उस ध्यान में। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही मेरे स्क्रीन पर, मतलब आंखों के आगे रहते हैं, और गुरुदेव के विषय में मैं सोचती हूँ, दर्शन के विषय में सोचती हूँ, वो एक अच्छा ध्यान मानती हूँ मैं उसको। और जैसे कई बार बिल्कुल ही नहीं लगता है, और कहीं हमारे विचार, कई बार घृणा के विचार, ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा मन हमें भगा के ले जाता है। तो तब ये समझते हैं कि आज हमारा ध्यान नहीं लगा। बस इतना ही अनुभव है बहन। बाकी जो गुरुदेव को कुछ अगर दिखाना होता है तो शायद मेरे अनुभव के हिसाब से तो मैं यही कहूंगी कि गुरुदेव तंद्रा में ही दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं। जैसे कईयों को भूत भविष्य दिखा देते हैं, पिछला जन्म जैसे मुझे दिखाया, और भी बहुत सारी चीजें गुरुदेव दिखाते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें, इतना ही अनुभव है गुरु बहन मेरा। जय गुरु। जय गुरुदेव। जी, सोते हुए तो तंद्रा में एक बार गुरुदेव ने मुझे भी दिखाया, अभी तक तो एक बार ही मुझे दिखाया, कि उन्होंने भी बस ये दिखाया कि ध्यान लगता कैसे है। तो मुझे मेरी ये जिज्ञासा थी,
तो एक बार बस मुझे गुरुजी ने दिखा दिया, क्योंकि मुझे मेडिटेशन से उस समय डर लगता था, मैं नहीं बैठती थी। लेकिन मतलब मेरा तो ये क्वेश्चन है कि लोग जैसे बैठकर जो ध्यान करते हैं, तो क्या उस अवस्था में भी गुरुदेव तंद्रा में ले जाते हैं, मतलब तंद्रा लग जाती है हमारी बैठे हुए भी? मनोरमा मीना गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है। कृपया कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। हाँ, जो गुरु बहन बोल रही है ना कि मतलब गहरा ध्यान जो है वो मुझे हमेशा लगता है, और जैसे हम ध्यान में बैठते हैं मुझे तंद्रा कभी नहीं लगी, हमेशा ही मुझे ध्यान में ही सब कुछ होता है। तो जब गहरा ध्यान लगता है तो उसमें बहुत दिव्य प्रकाश दिखते हैं, मतलब उनको अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चक्र से अपने से दिव्य प्रकाश कई कलर्स कैसे निकलते हुए, मतलब जैसे रेज निकलते ना ऐसे जाता है, और कई बार बाहर से अंदर जाते हुए दिखते हैं, और कई बार अपने को अपने जो देवी देवता इष्ट देव हैं वो इस बीच में आ जाते हैं। तो बड़ा मतलब अद्भुत आनंद मिलता है इससे। उसके बाद अपन सारी चीजें, मतलब ये जो बाहर की थॉट वगैरह आना बिल्कुल बंद हो जाती है, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं उस ध्यान में, और ध्यान जब खत्म होता है तो एक अलग आनंद महसूस होता है। पूरे दिन वो छवि, मतलब वो चीजें अपने को दिखती ही रहती है। ये हर रोज नहीं होता है, ये कभी कभी जैसे गहरा ध्यान जिसे कहते हैं वो कभी कभी होता है। जी, उस समय कुछ हमें आवाज ही सुनाई नहीं देती बाहर आई, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आवाजें सुनाई देती गुरु बहन, मतलब अपनी जो थर्ड आई है वहाँ ये सब कुछ दिखता रहता है, और उसमें अपने को इतना आनंद आता रहता है कि बाहरी चीजों पे अपना मतलब ध्यान नहीं जाता है, वो चीजें देखने में तो सारा फोकस वही रहता है, इतना आनंद आता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ। आज भी मुझे प्रकाश दिखा था, लेकिन पहले बहुत दिखते थे। अब जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती है, प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ये सब मेरे खत्म हो गए। बस मैं तो खाली सुनती रहती हूँ। आज भी मुझे दिखाता प्रकाश, लेकिन पहले बहुत ज्यादा दिखते थे, अब कम दिखते हैं, बहुत दिनों में दिखते हैं। तो वो गुरुदेव दिखाते हैं, आनंद लो, बस यही है, लेकिन दिखते हैं, बहुत आनंद आता है, मतलब बता नहीं सकते। गुरु बहन, ये ध्यान गूंगे का गुड़ है, इसे जो खाएगा वही अनुभव करेगा। नहीं, एक बार अनुभव तो किया हुआ है, सोते समय तो अनुभव हुआ है। बहुत सुंदर। इस विषय पर हम लोग कल भी बातें करेंगे। आज सेशन का समय हो जा रहा है। गुरु बहन, मेरा एक प्रश्न है, वो मैं बहुत सोचती हूँ उस प्रश्न के बारे में, लेकिन अभी समय कम है, तो मुझे लगता है कल में या जब भी समय मिलेगा मैं पूछूंगी जरूर सभी गुरु भाई बहनों से। मतलब मैं प्रश्न तो जरूर रख देती हूँ, बाकी आप सोचिए इस विषय का आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल, मैं प्रश्न रख देती हूँ। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि हम भौतिक संसार में रहते हैं, हमें एक सम की अवस्था में रहना चाहिए, यानी कि हमें ना ज्यादा खुश रहना चाहिए ना ज्यादा दुखी होना चाहिए। लेकिन हम भौतिक जगत में रहते तो हमें अपने जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे बहन माता पिता, हमें कहीं ना कहीं उनसे एक लगाव अटैचमेंट तो होता ही है। अगर उनको दुख होता है तो हमें भी दुख होगा, उनकी अगर मृत्यु हम देखते हैं तो हमें भी दुख होगा। तो उस मृत्यु को जब हम देख लेते हैं, हम कितना भी चाहें कि हम उस पर आंसू ना बहाएं या उस दुख को महसूस ना करें, ऐसा मुझे लगता है नहीं हो सकता। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि हमें सम अवस्था में रहना चाहिए, हमें मतलब ये दुख दर्द के और इनके सब माया जाल है, इससे निकल के चलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी हम कुछ ऐसा देखेंगे तो वो दुख तो हमें होगा ही। और ये भी कहते हैं गुरुजी के ये हमारा शरीर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब लेकिन हम इंसानों को प्रेम तो शरीर से ही होता है ना, क्योंकि हम शरीर के अंदर है, तो हमें लगाव तो उसी से होता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाएगा तो उसकी यादें, उसका तो हमेशा हमारे जहन में रहता ही है, और कहीं ना कहीं वो इतना आघात पहुंचाता है मन को कि हम उससे निकल नहीं पाते। जैसे मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो वो चले गए, लेकिन उनकी जो याद है, उनकी जो वो है, वो तो कहीं ना कहीं भौतिक रूप से उनके शरीर से, उनकी प्रेजेंस से थी ना। वो जो उनका प्रेजेंट था हमारी लाइफ में, उससे था। तो उसको तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे हम कितना ही अपने आप को संभाल लें। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को हम कैसे अपने दिमाग से हम निकाल सकते हैं, वो तो नहीं निकल पाएगी ना। हम चाहे कितनी साधना कर लें, कितना हम अपने आप को समावस्था में रख सकते हैं। जरा सा भी कुछ छोटा सा भी अगर हमारे परिवार में किसी को कुछ होता है तो हम एकदम से वो हो जाते हैं, दुख में चले जाते हैं।
अभी मेरे घर में भी मेरी सिस्टर की बेटी को बुखार हो रहा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर तभी मैं मंत्र जाप भी स्टार्ट करती हूँ। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने से भी मैं डरती हूँ, चाहे कितना ही मैं मंत्र जाप कर लूँ। तो मतलब ये एक ऐसी अवस्था है कि हम उससे कैसे निकल पाए, वो मुझे लगता है हम निकल नहीं सकते। शरीर ही है एक जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जय गुरुदेव, बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। अभी आपने चर्चा एक रखी कुंडलिनी शक्ति को लेके कि मेरी गर्दन में यहाँ पे ऐसा कुछ होता रहता है, मेरी कुंडलिनी शक्ति तो नीचे रहती है, ऊपर जाती ही नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरुदेव की एक विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि कुंडली को लेकर के आप उस पे महत्व ज्यादा दें या उसकी तरफ हमारा दिमाग जाना चाहिए। हमें तो जो गुरुदेव ने कार्य सौंपा है विशेष रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर काम कर रही है, नीचे काम कर रही है, बीच में बॉडी के यूं तो किसी भी हिस्से में काम करती है ना शक्ति, लेकिन हमारा मन उस तरफ जा रहा है तो हमारा गुरुदेव के प्रति जो समर्पण का भाव है ना वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाता है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगी। दूसरी बात ये जो अभी रखी है कि समभाव की अवस्था, गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि आप समभाव में रहो, गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी के प्रति दुख प्रकट मत करो, किसी के लिए दुखी मत हो। ये अवस्था तो स्वभाव तय जब आएगी तब हमारा स्वभाव बन जाएगा ऐसा, है ना। जब स्थिति ऐसी आएगी तब हमको ऐसा रहना है, ना कि हमें उसमें जैसे लोग बोलते हैं कि आप ये चीज छोड़ दो, आप वो छोड़ दो, आपको घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए, बाहर निकल के तपस्या करनी चाहिए। ये तो बाहर जितने भी गुरु भरे पड़े हैं उन लोगों के व्याख्यान है ना, अपने गुरुदेव तो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है। अपने गुरुदेव के तो सरल और सहज स्वभाव में जैसे हमारी कंडीशन है हम उस कंडीशन में रहना आना चाहिए, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम उलझते हैं, हम पता है हम चीजों में उलझते हैं। गुरुदेव की विशेष विशेष बातें अगर आपको ऐसा लगता है आप गुरुदेव की स्पीच ज्यादा सुना करिए, है ना। आप जो और आप कह रहे थे कि मेरी अद्भुत और विशेष प्रकार की अनुभूतियां, ऐसी कोई विशेष अनुभूतियां नहीं है आपकी, बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन ये है कि ये नॉर्मली में ज्यादातर लोगों को साथ होता है और फिर वो लाइट लेते हैं, इस तरह की अनुभूतियों विशेष रूप से रखते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है गुरुदेव जहाँ कहीं भी हमारे बॉडी के पार्ट्स में जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुदेव की आज्ञा से हो रहा है। हम नहीं जानते कुंडलिनी शक्ति कहाँ कब क्या कर रही है और क्या करने वाली है, हमें क्या लेना देना है कुंडलिनी शक्ति से, है ना। जय गुरुदेव, बस मुझे यही बोलना था, शायद बुरा लगे। नहीं सब आपने सब नहीं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने रखा है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप शायद समझ नहीं पाए। तो दोनों ही क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाए हैं उस चीज को, और समय अभी मुझे लग रहा है कि होने वाला है, इसलिए मैं इस चीज को बाद में रखूंगी। हम क्षमा चाहते हैं। मेरा होता बहुत कुछ है शरीर में। एक मिनट मेरे समस्या का समाधान बताइए। मैं सभी से समझ चाहूंगा, उत्तर केवल ऑटोमेटिक संभाव की स्थिति चली आ जाएगी जीवन में। हाँ, अब मैं सब टिंकू जी गुरु भाई से अनुरोध, मेरी समस्या का समाधान कीजिए आप, 1 मिनट मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ओके हाँ बताइए। रिम्पल गुरुवन काफी दिनों बाद जुड़ी है, थोड़ा सुनिए रिम्पल गुरुवन क्या बोलना चाह रही है। यस आज मेरे ये गर्दन के पास से ऐसा कोई तेज चला और ये लग रहा है जैसे पूरा शेषनाग मेरे सिर में बैठा है और ऐसे ऐसे ऊपर गुरुदेव बैठे हैं, शेषनाग बैठा है और दिन भर मैं हिल रही हूँ। आज दिन भर स्थिर बैठ नहीं पा रही हूँ, ये क्या योग है, मैं परेशान हो गई हूँ, बताइए मेरे को जल्दी। बहुत सुंदर, कुंडली शक्ति खड़ी हो गई है हम लोग के बीच। फन माने फन करके फन नहीं तो ऐसा फन, हाँ फन जैसी स्थिति हो जाती है। कुंडली शक्ति जागृत होने से वो स्थिति साधकों को होती है। कुछ अननेचुरल, कुछ अस्वाभाविक नहीं हो रहा है, सब स्वाभाविक घटनाएं हैं। अगर बहुत ज्यादा हो रही है और आप तो गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं इस स्थिति को थोड़ा कम करने के लिए। हाँ,
और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साधना में आपके और गुरुदेव के बीच में और कोई नहीं है। आपको जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा। आपको अगर वो चीज से कुछ तकलीफ हो रही है तो उसको कम करने के लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, ऑटोमेटिक गुरु की कृपा से वो शांत हो जाएगी। तकलीफ ऐसे हो रही है जैसे मैं बैठी नेचुरल स्थिति है। जैसे ऐसे मैं बैठी हूँ तो उस दिन एक गुरु भाई ने नहीं दिखाया कुंडली का नाग ऐसे मुंह करा। अब मेरे को वही डर लगता है, मेरे को लगता है 5 मुंह वाला नाग बैठा है ऊपर, ऐसे महसूस हो रहा है। बहुत सुंदर साधना स्वाभाविक गति से ही चल रही है। इसमें कुछ भी अननेचुरल अस्वाभाविक स्थिति नहीं है। आप माने गुरुदेव से प्रार्थना करके साधना करते रहिए। वो स्थिति आती है, सब साधकों को आती है। सबको आती है। वो आएगी। कुंडली शक्ति जब जागृत होकर खड़ी हो जाती है तो हाँ ऐसे ऐसे खड़ा होगी और एकदम ऊपर को खींचेगा और लग रहा है कि जैसे 5 मुंह है उसके, और कहीं इधर काटा, कभी इधर काटा, कभी इधर काटा, ऐसे लग रहा और बीच से खिंचाव ले जा रहा। ओके गुरु बहन, ऐसा होता है। मैं तो घबरा गई हूँ भाई। नहीं घबरा, मैंने हम बोले ना, अगर कुछ असुविधा हो रही है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना करने से वो स्थिति ऑटोमेटिक रुक जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगा। इस विषय पर नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे। आप प्रश्न रखिएगा, हमारे जो गुरु बहन हैं उन लोग भी उत्तर देंगे नेक्स्ट सेशन। आज सेशन का समय हो जा रहा है। लास्ट में कल इस विषय पर हम लोग बात करेंगे गुरु बहन। विनीता बहन आप जुड़ी रहना। ओके हाँ जी। इसके बाद हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि वो कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें और बाद बाकी जिन साधकों का प्रश्न है उनके प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। विकी जी जय गुरुदेव।